तो राम राम सभी को। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक घमंडी साधु के बारे में। एक बार की बात है, एक गांव में नारायण दास नाम का एक साधु रहता था। वह अपने ज्ञान पर बहुत घमंड करता था। उसे अपने ज्ञान पर बहुत अभिमान था और वह कहता था कि मुझसे बड़ा इस गांव में कोई भी ज्ञानी नहीं है, मुझसे ज़्यादा किसी को भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। और गांव में अपने ज्ञान का बखान करता रहता था। गांव वाले उससे बहुत परेशान थे। कुछ गांव वाले इस समस्या का समाधान करने के लिए पास में ही गुरुकुल में जाते हैं और वहां के आचार्यों से बोलते हैं कि हे गुरुदेव, कृपया आप इस ज्ञानी से हमें बचाएं। कोई भी इसकी बात मानता है वह किसी न किसी प्रकार से हानि प्राप्त करता है, कृपया आप इसे सही मार्ग पर लेके आएं। गुरुकुल के आचार्य बोलते हैं कोई बात नहीं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, आप उन साधु को हमारे गुरुकुल में कल भेज दें। अब गांव वाले उस साधु के पास जाते हैं और नारायण दास से बोलते हैं कि आपको गुरुकुल के आचार्यों ने याद किया है, कृपया आप जाकर उनका मार्गदर्शन करें। अब नारायण दास कहता है कि ये तो होना ही था, क्योंकि मुझे पता है ये सभी आचार्य पाखंडी हैं, ये सब पाखंड फैला रहे हैं, इनके पास कोई भी विद्या नहीं है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसे शिक्षा की आवश्यकता ना हो, जिसे ज्ञान की आवश्यकता ना हो। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ और कल गुरुकुल में जाऊँगा। अब वह अगले दिन गुरुकुल में जाता है और गुरुकुल में प्रवेश करते ही वह बोलता है कि कौन है जिसे हमारे ज्ञान की आवश्यकता है, कृपया हमारे पास आए। तो गुरुकुल के जो आचार्य होते हैं वह नारायण दास को बुलाते हैं कि हे महात्मन, आप यहाँ पर आइए और अपना आसन ग्रहण कीजिए। अब नारायण दास आसन पर बैठ जाता है और बोलता है कि बताओ आपकी क्या समस्या है। तो गुरुकुल के आचार्य बताते हैं कि हे महात्मन, बहुत दिनों से हमारे मन में एक प्रश्न है जिसका हम हल आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं, कृपया आप उस प्रश्न का उत्तर दे दें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। तो नारायण दास कहता है ठीक है, मैं आपकी समस्या का समाधान कर दूंगा, पर मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा, क्योंकि मेरा यह नियम है, मैं अपने ज्ञान को वैसे ही नहीं बांटता, उसकी कोई ना कोई दक्षिणा लेता हूँ, तो आप उसके बदले में मुझे क्या देंगे। अब गुरुकुल के आचार्य इस पर बोलते हैं कि महात्मन, आपको इस प्रश्न का उत्तर बताने के लिए आपको मुँह मांगी रकम दी जाएगी, लेकिन उसके साथ एक शर्त भी है। तो नारायण दास बोलता है क्या शर्त है। तो गुरुकुल के आचार्य बताते हैं कि अगर आपने इसका उत्तर दे दिया तो आपको मुँह मांगी रकम दी जाएगी, और अगर आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो आपको गांव छोड़कर जाना पड़ेगा और जो भी आपके पास संपत्ति है वो गांव वालों को देनी पड़ेगी। अब नारायण दास इस पर मनी मन सोचता है और कहता है कि ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं है जिसका मेरे पास उत्तर ना हो, बताओ तुम्हारा क्या प्रश्न है, मैं आपकी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। तो गुरुकुल के आचार्य बोलते हैं प्रश्न ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें व्यक्ति एक बार गिर जाए तो उसमें से कभी भी बाहर नहीं निकल सकता है। तो नारायण दास सोचता है और बोलता है ठीक है, मैं आपके प्रश्न का उत्तर बता दूंगा, इसके लिए मुझे 3 दिन चाहिए। तो गुरुकुल के आचार्य बोलते हैं ठीक है महात्मन, आप जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, पर आपको अपनी शर्त याद है ना। तो इस पर नारायण दास बोलता है हाँ हाँ, मुझे सब याद है। अब नारायण दास घर जाता हुआ इस प्रश्न का उत्तर सोच रहा होता है। अब इस प्रश्न का उत्तर सोचते सोचते नारायण दास को 2 दिन बीत जाते हैं। अब उसके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही होती है। वह अब डरने लगता है कि कहीं मेरे धन की हानि ना हो जाए, मुझे गांव से ना निकाल दिया जाए। वह तीसरे दिन जंगल में जा रहा होता है। जंगल में एक गडरिया होता है जिसको नारायण दास दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। वह सोचता है कि ये तो नारायण दास हैं, पर इनके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है, ये तो गांव के सबसे बड़े ज्ञानी हैं, पर इनके चेहरे पर इतनी उदासी कैसे, इतनी चिंता कैसे। वह गडरिया नारायण दास को बुलाता है और कहता है कि हे महात्मन, क्या हुआ, आपके चेहरे पर इतनी चिंता क्यों झलक रही है। नारायण दास मन में सोचता है कि ये गडरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा, यह सोचते हुए वह आगे बढ़ता है। अब जैसे ही वह आगे बढ़ता है तो गडरिया उनको दोबारा बताता है कि हे महात्मन, हो सकता है कि आपकी समस्या का समाधान हमारे पास हो, आप अपनी चिंता हमें जाहिर करें, आपको क्या हुआ है आप बता सकते हैं, कृपया करके आप अपनी समस्या बताइए। अब नारायण दास
उसको सारी समस्या बता देता है और बोलते हैं कि अगर कल तक इस प्रश्न का उत्तर मुझे नहीं मिला तो मुझे गांव से निकाल दिया जाएगा। तो गडरिया बोलता है कि मेरे पास एक पारस मणि है जिससे आप खूब सोना बना सकते हैं और एक राजा की तरह जीवन निर्वाह कर सकते हैं। अब पारस मणि का नाम सुनते ही वह खुश हो जाता है और उसकी चिंता दूर हो जाती है। वह बोलता है ठीक है, वो मुझे दे दीजिए। गडरिया बोलता है ठीक है, मैं आपको ये मणि देने को तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। अब इस पर नारायण दास सोचने लगता है और कहता है मैं तुम्हारा चेला बनूँगा, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है। तो इस पर तो गडरिया बोलता है ठीक है, आप जा सकते हो। कुछ देर सोच के नारायण दास बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा चेला बनने के लिए तैयार हूँ। इस पर गडरिया दोबारा बोलता है पहले आपको मेरे भेड़ का दूध पीना होगा, उसके बाद मैं आपको चेला बनाऊँगा। पर नारायण दास को सोचता है, बोलता है ठीक है, मैं भेड़ का दूध पीने के लिए तैयार हूँ। गडरिया मन ही मन मुस्कुराता है और दोबारा बोलता है कि पहले मैं दूध को झूठा करूँगा, उसके बाद आपको पीना होगा, नहीं तो आप जा सकते हो। अब नारायण दास इस पर मन ही मन क्रोधित होता है और बोलता है ये तुच्छ सा आदमी मुझे चेला बनाएगा और मुझे झूठा दूध पिलाएगा। पर कुछ देर सोचकर दास बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारा झूठा दूध पीने के लिए तैयार हूँ, आगे क्या करना है। अब गडरिया बोलता है ये बात तो आई गई हो गई, मेरे सामने जो इंसान की खोपड़ी पड़ी हुई है उसमें मैं दूध दूंगा, उसको झूठा करूँगा और उसको आपको पीना होगा, नहीं तो आप जा सकते हो। वह कुछ देर सोचता है और बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारी ये शर्त मानने को तैयार हूँ। गडरिया बोलता है कि आपको आपकी प्रश्न का उत्तर मिल गया है, यही एक कुआं है लोभ का, लालच का और तृष्णा का। इस पर नारायण दास की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और वह गडरिया का धन्यवाद करते हुए वहाँ से भागता है और गुरुकुल के आचार्यों से माफ़ी मांगता है और गांव वालों से माफ़ी मांगता है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे भूल हो गई, मैं अपने अभिमान में आ गया था। पर आचार्य उन्हें माफ़ कर देते हैं और कहते हैं अपनी ज़िंदगी जियो अच्छे से, पर कभी अपने ज्ञान का अभिमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने आप में अद्वितीय है, हर एक व्यक्ति अपने आप में ज्ञानी है। तुमको उस व्यक्ति ने ज्ञान अर्जित किया जिसको तुम बहुत नीचा मानते थे, तो कभी किसी को नीचा नहीं मानना चाहिए। ये कहानी हमें बताती है कि कभी किसी को नीचा नहीं मानना चाहिए और लालच के चक्कर में हमें कभी भी अपने मान सम्मान को दांव पर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि मान सम्मान एक ऐसी चीज़ है जिसे हम जीवन भर कमाते हैं और गंवाने में उसे एक सेकंड भी नहीं लगता है। तो कभी भी आप अपने मान सम्मान को दांव पर मन लगाइए और कभी भी लोभ लालच के चक्कर में मत पड़िए, क्योंकि आज का जो युग है लोभ लालच के चक्कर में अच्छे अच्छे लोग बहक जाते हैं, अच्छे अच्छे लोगों का घर बार नष्ट हो गया है। आए दिन न्यूज़ में खबर चलती रहती है कि एक बेटे ने माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया। क्या है ये केवल लोभ लालच का परिणाम है कि हम अपने माँ बाप को भी घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मेरा मानना है कि कभी भी लोभ लालच के चक्कर में अपने भगवान रूपी माँ बाप को घर से बाहर ना निकालें और लोभ लालच के दलदल में ना फंसें, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो आपको ऐसा काम भी करवा सकती है जिसको आपने कभी भी सोचा भी नहीं होगा। तो अपना जीवन अच्छे से व्यतीत करिए। जो भी पृथ्वी पर आया है वह अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, एक भिखारी भी अपना जीवन निर्वाह कर सकता है। तो आप किसकी चिंता कर रहे हो? आपकी औलाद है, वह किसी भी तरीक़ा से अपना जीवन निर्वाह कर लेगी, पर आपने क्या कमाया? अगर भगवान के पास जाओगे और भगवान आपसे पूछेगा कि तुमने जीवन में क्या कमाया, क्या यहाँ लेकर आए, तो आप बताओगे पैसे? नहीं, पैसे वहाँ पर नहीं जाते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे कर्म ही ऐसे हैं जो हमें वहाँ पर ले जाते हैं और हमें एक नया जन्म प्रदान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में बोलते हैं कि अपने केवल कर्म को अच्छा करिए। अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपका जीवन स्वतः ही एक अच्छा व्यतीत होगा, पर आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आपको चाहिए कि हम पैसा कमा लें, अपनी संतान के लिए पैसा कमा लें, संतान की संतान के लिए पैसा कमा लें, पर उस पैसे का क्या फ़ायदा जिस पे आपका हक भी ना हो। ऐसे पैसे का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये कहानी बस आपको यही बताने के लिए थी कि कभी भी लोभ लालच के चक्कर में अपने मान सम्मान को दांव पर मत लगाइए। धन्यवाद। राम राम। जय श्री कृष्णा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।